हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रो का नियम दिया हुआ है। समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतनों में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। अब ये तो नियम है। अब ये नियम किस तरीके से निकल के आया है, इस नियम के कहाँ कहाँ पर यूज़ हैं, ये सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, सन 1811 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था अमादियो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमादियो एवोगैड्रो। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1811 ईस्वी में इस नियम को दिया था। इन्होंने इस नियम को किस किस नियम से निकाला था? इन्होंने पहले एक डाल्टन नियम था, डाल्टन का नियम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जो डाल्टन का नियम था। दूसरा गैलुसेग नियम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। और उसके बाद था एक वर्जिलियस हाइपोथीसिस में क्या कहा गया था कि गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद इन्होंने एवोगैड्रो ने इन तीनों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक अपना नियम निकाला कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या जो होती है वो कैसी होती है? समान होती है। ये नियम दिया था एवोगैड्रो ने, जो आज रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है और इसका यूज भी बहुत होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया था, अगर इस नियम की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है, प्रेशर समान है, टेम्परेचर भी समान है, तीनों चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा है बिल्कुल समान वॉल्यूम का है, इसका भी आयतन समान है, इसका भी आयतन समान है, इसका भी प्रेशर, टेम्परेचर, आयतन, दाब और ताप तीनों क्या हैं? समान हैं। तो यहाँ पर जो गैस इसमें भरी हुई है और यहाँ पर जो गैस भरी हुई है, चाहे ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए B, चाहे दोनों गैस अलग अलग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही गैस पर गैस भले ही अलग अलग हों, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, वो कैसी होगी? सेम होगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम जिसका V था, यहाँ पर मैंने कर दिया इसका 2V। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ n ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की संख्या या मोलों की संख्या है, तो यहाँ पर n अणुओं की संख्या हो गई। यहाँ मैंने आयतन कर दिया 2V, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2n। चाहे भले ही ये गैस B हो या कोई अन्य गैस C हो। ऐसे ही अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, इसका मान लीजिए 4V, इससे 4 गुना कर दिया। प्रेशर, टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हैं, केवल वॉल्यूम बढ़ाया है। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या बढ़ रही है? इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की संख्या यानी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 4n, चाहे ये भले ही गैस D हो। तो इतना यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, ये बढ़ कैसे रही है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। एक समीकरण है PV बराबर nRT, इसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। इस समीकरण के बारे में हम इससे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो इसी पर आएगा, आदर्श गैस समीकरण पर। अब ये है आदर्श गैस समीकरण। अब यहाँ पर देखिए, T क्या है? कांस्टेंट है। P क्या है? कांस्टेंट है। R आप जानते ही हैं, R कौन सा होता है? सार्वत्रिक गैस नियतांक।
तो ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V समानुपाती n। तो ये जो V समानुपाती n है, यानी जिसका आयतन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या भी आयतन बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। वही यहाँ हो रहा है। अगर आयतन दोनों में सेम है, गैस भले ही अलग हैं, लेकिन अगर आयतन दोनों में सेम है तो यहाँ पर अणुओं की संख्या सेम है। लेकिन जैसे ही हम आयतन बढ़ा देते हैं, ताप और दाब समान होने पर, तो जैसे ही हम आयतन बढ़ाते हैं तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। भाई यहाँ 2 लीटर वाले में अणुओं की संख्या मान लीजिए 10 है, तो 4 लीटर वाले में कितनी हो गई 20, 8 लीटर वाले में कितनी हो गई 40। इस तरीके से ये इस नियम के आधार पर बढ़ती जाती है। अब एक बात करते हैं हम, एक चीज़ आती है इसमें STP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। STP यदि आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता देंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन STP पर होता क्या है, STP पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो 273 केल्विन ये हो गया। और प्रेशर कितना होता है 180 m। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 180 m, या mm में निकालेंगे तो mm में निकल के आता है 760 mmHg। लेकिन हम यहाँ पर क्या निकालना है, STP पर देख रहे हैं तो 273 टेम्परेचर हो गया हमारा और प्रेशर हो गया 180 m। अब देखिए फॉर्मूला वही है आदर्श गैस समीकरण वाला, PV बराबर nRT। अब यहाँ पर हम R की बात करें तो जो R का मान होता है वो 0.0821 होता है। इन मान्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं तो P का कितना 1, प्रेशर 1 है, इंटू आयतन V इक्वल टू n कितना हम 1 मोल के लिए मान के चलते हैं। यहाँ पर हम 1 मोल के लिए मान के चल रहे हैं, इंटू 0.0821 इंटू 273 केल्विन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू निकल के आएगा 22.4 लीटर। और ये जो 22.4 लीटर निकल के आता है इसे कहते हैं हम मोलर आयतन। ये जो आयतन होता है ये मोलर आयतन होता है। अगर हम इस तरीके से बात करें, यानी 1 मोल, यहाँ पर हम कितना लेके चलें 1 मोल लेके चलें, तो 1 मोल गैस STP पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। 22.4 लीटर आयतन घेरती है 1 मोल गैस। किस पर STP पर। यदि STP की बात करें हम तो STP पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, STP पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर आयतन घेरती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मान लीजिए कोई पूछता है कि जैसे आपका कोई भी बर्तन है तो उसमें 22.4 लीटर गैस है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस है तो यानी उसमें कितने हैं 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है वहाँ पर 1 मोल है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए